कल राहुल गांधी जी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा हाइड्रोजन बम और एच फाइल जो कल राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश भर को दिखाए हैं, जहां पर हरियाणा में पूरा 2 करोड़ वोट में कांग्रेस पार्टी वहां पर 25,000 से 27,000 के मार्जिन में हम लोग का सरकार हारा है। पूरा इंटायर वोट में 25 से 27,000 वोट से हम लोग हरियाणा का चुनाव हारे हैं, जहां पर सभी एग्जिट पोल बता रहा था कि कांग्रेस का सरकार बन रहा है। जितना भी देश का एग्जिट पोल है सभी बता रहा था कि वहां पर कांग्रेस का सरकार बन रहा है। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री साइनी, उनका एक आप लोग वीडियो देखे होंगे, राहुल गांधी दिखाए हैं कि प्रेस में जब उनसे पूछ रहा है हमारे प्रेस का भाई बहन लोग कि एग्जिट पोल तो बता रहा है कांग्रेस का गवर्नमेंट बनेगा, कांग्रेस का गवर्नमेंट बन रहा है, तो वहां पर वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोगों के पास में सभी तरीके का व्यवस्था है। तो व्यवस्था को एक्सपोज कैसे किया राहुल गांधी? ये एक ब्राजीलियन मॉडल है, इनका पुराना फोटो ये वाला इस्तेमाल करके 22 वोट इनके नाम से हरियाणा में गिरा है। उत्तर प्रदेश का बीजेपी का नेता, बिहार का बीजेपी का नेता जाकर के हरियाणा में, मध्य प्रदेश में वोट करता है। दूसरा ऐसा कम से कम लाखों सबूत कल राहुल गांधी जी दिए हैं, अभी तक इसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पाया। इसका मतलब है कि वहां पर चोरी करके सरकार बना है। हरियाणा में इतने साल से चोरी वाला सरकार चल रहा है, अभी तक इलेक्शन कमीशन का पास में जवाब नहीं है। विरोधी दल के भी लोग बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी का जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए कि देश भर में वोट चोरी हुआ है। हरियाणा का आप लोगों ने देखा, मध्य प्रदेश का देखा, महाराष्ट्र में 80 स्क्वायर फीट के रूम में 100 फेक वोटर जिसका हाउस नंबर 0 है। ऐसा बल्क चोरी कल राहुल गांधी जी दिखाए हैं। तो इसलिए आज यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम लोग कलकत्ता पोर्ट असेंबली में, मोमिनपुर डीएच रोड क्रॉसिंग में ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी का जो ये कुछ पुतुल है वो हम लोग यहाँ पर जला करके यहाँ के अवाम को मैसेज देंगे कि पूरे देश भर में ये जो वोट चोरी हो रहा है, ये वोट चोरी अब देश में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आने वाले दिन में देश का जो नौजवान है, जेनजी है, वो लोग रास्ते में उतरेगा और ये निकम्मा सरकार को देश से उखाड़ करके फेंकेगा। दूसरा हम लोगों का आज का प्रोटेस्ट था कि एसआईआर के नाम पर बिहार में लाखों लोगों का वोट डिलीट किया गया है, वही चक्रांत यहाँ पर भी हो रहा। लेकिन यहाँ पर हम लोग नया चीज देखने को पा रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी के वर्कर घर घर लेकर के जाकर के एसआईआर करवा रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी नाटक कर रही है, जुलूस कर रही है, रैली कर रही है, एसआईआर नहीं होने देंगे। दूसरे तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के एसआईआर कर रहे हैं। अगर कलकत्ता पोर्ट में जेन्युइन किसी वोटर का अगर वोट डिलीट हुआ तो इसका जिम्मेदार जितना इलेक्शन कमीशन है उतना टीएमसी का नेता लोग भी होगा। गरीब आदमी का वोट, गरीब आदमी का कागज पत्तर देखा जाए, जिनका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, यहाँ पर उनका माता पिता का, मम्मी पापा का वोट है, उनका दादा दादी का वोट है, जिनका 2024, 2019 का लिस्ट में, 2014 का लिस्ट में नाम है। हम लोग इलेक्शन कमीशन को डेपुटेशन दिए थे कि 2024 का लिस्ट को पकड़ा जाए। 2002 का लिस्ट पकड़ा गया, अच्छा बात है। लेकिन जिनका घर का, मेरे घर के पास में एक औरत है मारिया, वो अनाथ है, उनका माँ बाप कोई भी नहीं है दुनिया में, वो लोग होम में परवरिश होकर के उसका शादी हुआ है, उसके पास वोटर आईडी कार्ड है। अब वो अपना माँ बाप का वोटर आईडी कार्ड कहाँ लाएगा? इस देश में जो पैदा हुआ है, इस देश में जो जन्म लिया है, बाय बर्थ इंडियन है, वो तो यहाँ का सिटीजन है। ये देश का संविधान कहता है कि जो इस देश का मट्टी में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, वो देश का नागरिक है। तो आप बताइए, उनका माँ बाप नहीं है, वो अनाथ थी, उनका शादी हो चुका है, उनका वोटर आईडी कार्ड है, उनका जवान लड़का है, अब वो अपना माँ बाप का कागज कहाँ से लाएगा? तो ये जो फेक एसआईआर हो रहा है और एसआईआर को लेकर के बीजेपी टीएमसी राजनीति कर रहा है, हम लोग होशियारी देना चाहते हैं, नहीं तो हम लोग रास्ते में उतरेंगे। एक भी जेन्युइन वोटर का नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटना चाहिए, यही हम लोगों का डिमांड है। 2024 में इलेक्शन हुआ है, लोकसभा इलेक्शन हुआ, जिससे सरकार बनी, उन वोटर्स को नहीं माना जा रहा है, 2002 को टांग कर लाया जा रहा है, तो वो वोटर को क्यों नहीं कैंसिल? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, प्रधानमंत्री पहले इस्तीफा दे,
पहले SIR करा करे कौन फेक वोटर है कौन जेन्युइन वोटर है पहले पता कर ले, उसके बाद में फिर आप चुनाव फिर से कराए, इमरजेंसी लगाइए। यहाँ पर चुनाव जहाँ जहाँ पर आया है वहाँ पर SIR हुआ है। बंगाल से पहले बिहार में हुआ, अभी बिहार का चुनाव आज पहला चरण का हो गया है। अब SIR का जो बोरिया बिस्तर है उसको लेकर के इलेक्शन कमीशन अब आया है पश्चिम बंगाल में। लेकिन कोई भी जेन्युइन वोटर का अगर नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सौताल हो, SC हो, ST हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब का वो मानने वाला हो, अगर जेन्युइन किसी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा तो हम लोग उसके खिलाफ में कांग्रेस का कार्यकर्ता रास्ते में उतरेंगे। 2015 से आधार कार्ड हर जगह लिंक करवाया जा रहा, फाइन दिया जा रहा 1000 रुपया 1200 रुपया, और जब अभी आधार कार्ड का कोई अहमियत ही नहीं बताया जा रहा है, ये क्या तरीका? आज देखिए बिहार में सुप्रीम कोर्ट बोला ना कि आधार कार्ड जिसका है उसको आपको मान्यता देना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ बिहार के लिए था। हम लोग बंगाल के लिए भी डिमांड किए इलेक्शन कमीशन कह रही है वो क्या बोलते हैं नागरिकता प्रूफ नहीं है, वो एड्रेस के हिसाब। तो फिर आप सब जगह कैंप लगा करके सरकार तो आधार कार्ड बनवाया है, आई रेटिना लिया है, फिंगरप्रिंट लिया है, सब कुछ लिया है, पैसा दिया है। गरीब आदमी लाइन लगा करके पैसा दे करके, सुनिए जैसे नोटबंदी में गरीब आदमी परेशान हुआ, लॉकडाउन में गरीब आदमी परेशान हुआ, अंबानी अडानी को आपका SIR नोटबंदी लॉकडाउन से कोई मतलब नहीं है, घर में ऐसो आराम से वो लोग रहते हैं। गरीब आदमी को जिस तरीके से लॉकडाउन में परेशान किया गया, आपने कहा कि तीसरा ये SIR है। SIR एक तरीका का आम आदमी जो शांति से खा रहा पी रहा जी रहा है उसको परेशान करने का एक चक्रांत है। आकिब गुलजार साहब, आपने कहा कि हम जो कोई भी अगर नागरिक का जो है वोटर नाम से जो है नाम अगर डिलीट होता है तो कांग्रेस जो है इस विरोध प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो SIR का टाइम दे रहा है, जब वो पब्लिश हो जाने के बाद आपको जब पता चलेगा कि नाम हट गया तब फिर आप लोग क्या करेंगे? 2001 में जो SIR हुआ था उसमें कई साल लगा था SIR करने में, 1 महीना के अंदर में पॉसिबल नहीं है। पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा एक स्टेट जहाँ पर 294 विधानसभा सीट है, 42 लोकसभा का सीट है, यहाँ पर 1 महीना में करना पॉसिबल नहीं है। जो BLO आ रहे हैं, BLO को इलाका के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, BLO आधा आदमी को कागज दे रहे हैं, आधा आदमी को बिना दिए घर चले जा रहे हैं। ये खिदिरपुर का दुर्दशा है। आप खिदिरपुर में घूमिए। सही कह रहे हैं आप। अच्छा आप बताइए, एक गरीब आदमी BLO जो है तो खास मास्टर है, एक गरीब आदमी सुबह उठ करके अपना काम में जाएगा रोजी रोटी के लिए, या घर में बैठा हुआ रहेगा मेरा BLO कब आएगा हमको फॉर्म देने के लिए? सरकार पहले उसका रोजी रोटी दे दे। फोन नंबर भी दिया, फोन नंबर पूरा एक खेला चल रहा है पश्चिम बंगाल में जो TMC और BJP इलेक्शन कमीशनर के साथ में मिले कर रहा है, क्योंकि आम आदमी काम करने जाएगा या BLO का इंतजार करेगा। हम लोग का पाड़ा मोहल्ला यहाँ पर खिदिरपुर में कहीं पर भी जाइए, आधा से ज्यादा आदमी के पास में SIR का फॉर्म ही नहीं मिला है, और लास्ट डेट के वक्त आप देखेंगे आधा आदमी अपना फॉर्म नहीं जमा कर पाया, उन लोगों का नाम लिस्ट से उड़ गया। आप BJP पे भी आरोप लगा रहे हैं, फिर TMC पे भी आरोप लगा रहे हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? TMC के BLO लोग घर घर जाकर के SIR करा रहे हैं, तो इसमें अगर कोई आदमी का नाम उड़ता है तो कौन जिम्मेदार है? BLO तो नया है लेकिन उसका सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। बोले कि सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग जाकर के। सब ये सपोर्ट नहीं है, ये मतलब ये है एक सिक्का का दो पहलू। दीदी वहां पर जुलूस करेंगी कि SIR नहीं करने देना है, और यहाँ पर TMC का बूथ एजेंट लोग, बूथ वर्कर लोग घर घर लेके आके SIR करेगा। एक तरीके से सीधी BJP का मदद TMC कर रहा है। चलिए ये आपने देखा कि ये आकिब गुलजार जो WPCC वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने अपने बात रखा, और ये कांग्रेस के कर्मियों ने ये SIR के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो है ये कर रहे हैं। और अभी जो है यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार जी के खिलाफ जो है यहाँ पे दहन पुतला ये लोग करने जा रहे हैं, और ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनका खिलाफ है। इनका कहना है, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये SIR के थ्रू अनियमित तरीके से ये किया जा रहा है, इस तरह से कांग्रेसियों का कहना है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस ने आज खिदीपुर मोमिनपुर मोड़ पे आज जो है ये सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन ये कर रहे हैं।
ज्ञानेश कुमार होशियार बीजेपी का दलाल ज्ञानेश कुमार होशियार नरेंद्र मोदी होशियार बीजेपी वोट चोर होशियार वोट चोर वोट चोर बीजेपी होशियार वोट चोर बीजेपी होशियार नरेंद्र मोदी होशियार तो साथियों आज का हम लोगों का ये प्रतिवाद किसलिए था आप लोगों को पता है। हरियाणा का वोट चोरी राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को इतना मजबूत से उनका चोरी पकड़े हैं, ये पूरा देश जान चुका है कि देश में वोट चोरी हो रहा है। इसके खिलाफ आज का हम लोगों का जुलूस था, इससे हमारी बहन लोग, हमारे भाई लोग, हमारे सभी नौजवान साथी और आप लोग अपना ये वक्त निकाल करके वोट चोरी को एक्सपोज करने के लिए आज मोबिलपुर मोड़ क्रॉसिंग में आप लोग इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए, दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हुए आज का हम लोगों का ये सभा हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। आने वाले दिन में वोट चोरी के खिलाफ में इससे भी बृहत्तर आंदोलन जबलपुर में होगा। तो दोस्तों आप देख रहे थे मौजूद थे और आप अपना अपना इलाके में जहाँ पर BLO आया है और यहाँ पे आप देखें कि अब कांग्रेस के कर्मी और कांग्रेस के नेता यूथ वेस्ट बंगाल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आके गुलजार साहब ने अपना धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जारी किया।